खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। वैक्सीन का इंतजार बरकरार है, कोरोना की वही रफ्तार है। जी हां, प्रदेश में कोरोना नासूर बनता जा रहा है। पिछले 15 दिनों से रोजाना कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2500 के पार जा रहा है। आज राजधानी जयपुर में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और एक दिन में 745 नए कोरोना संक्रमित सामने आए। और जैसे जैसे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पाबंदियों में भी इजाफा हो रहा है। प्रदेश सरकार ने कोरोना की मारक रफ्तार को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू करने की तैयारी हो गई। वहीं नाइट कर्फ्यू वाले जिले में 5 जिले और शुमार हो गए। राजधानी जयपुर सहित अब प्रदेश के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। बंदिशें 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई, जिससे साफ हो गया है कि अब स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क अगले साल ही खुल पाएंगे। कुल मिलाकर हम फिर से उस दौर में पहुंचते जा रहे हैं जहां से कोरोना शुरू हुआ था। जिस रफ्तार से पाबंदियां बढ़ रही हैं, उससे खड़ा होता है सवाल कि क्या शुरू हो गया है लॉकडाउन का काउंटडाउन। हर कोई भूल जाएगा जब अपनी जिम्मेदारी, तो कैसे काबू में आएगी कोरोना महामारी। नाइट कर्फ्यू लागू, बढ़ रहे कंटेनमेंट जोन, हालात क्यों हुए बेकाबू, जवाब देगा कौन? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या शुरू हो गया है लॉकडाउन का काउंटडाउन। बिग फाइट में बहस आज जिसे हैं मुद्दे पर, और बहस के लिए मौजूद है हमारे साथ खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर जी हैं, श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज गुलाटी जी हमारे साथ हैं, और साथ ही पूर्व आरपीएस योगेंद्र जोशी जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। महेंद्र सिंह राठौर जी, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, हर किसी तरफ से कोशिश यही है कि किसी तरह से काबू में हो सके, ये आंकड़े बढ़ने से रोका जा सके, लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ सके, लापरवाही ना बरतें, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। क्या मान लिया जाए जहां से शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की, कोरोना को थामने की, वही हम वापस जा रहे हैं? श्वेता जी, सबसे पहले मैं आज देव दीपावली की सबों को शुभकामना देना चाहूंगा। जब कोरोना वायरस गत वर्ष दिसंबर के अंदर चीन के अंदर आया, तथा पश्चात यूरोप के अंदर इसने जो त्राही मचाई, और भारत सरकार ने 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगाया, उस वक्त 21 दिन के अंदर हर व्यक्ति ने इस चीज को महसूस किया कि इस चैन को तोड़ना जरूरी है जी। समय के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए गए और पुनः अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह समझा गया कि शायद जनता को एहसास हो गया है कि संयम में रह के, और एक जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम स्वयं यदि अगर अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे तो वैक्सीन का इंतजार करते करते वैक्सीन भी आ जाएगा और हम अपने आप को बचा लेंगे। ये दुर्भाग्य रहा कि अनलॉक 1 से लेकर अनलॉक 6 तक जनता स्वयं जिस चीज की आवश्यकता थी उसका पालन नहीं कर पाई। पब्लिक अवेयरनेस, एनजीओ, सामाजिक संगठन, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इन सब लोगों ने जितने भी प्रबंध के तरीके थे प्रयास किया, लेकिन चुनाव, त्योहार और विशेष करके अभी जो शादियां, इसके अंदर कहीं ना कहीं जनता की स्वयं की भूल रही है, जनता की तरफ से लापरवाही रही है, जिसका परिणाम है कि हम जहां अपने आप को ये मानते थे, जहां विकसित राष्ट्र ये कहते थे और विकसित राष्ट्र फेल हुए, लेकिन दुर्भाग्य से आज हम उसी कड़ी के अंदर आ गए
और हम पुनः लॉकडाउन की तरफ बिल्कुल अग्रसर महेंद्र होंगे। सिंह जी, कई वजह है, लेकिन एक अहम वजह लापरवाही यहाँ पर जरूर है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुलाटी भी हैं। डॉक्टर पंकज, हमने कई बार इसे लेकर चर्चा की, कैसे ये कम हो सकता है, कहाँ लापरवाही नजर आती है। कई बार आप हमारे साथ जुड़े भी, लेकिन डॉक्टर पंकज, अभी जिस तरह से अगर हम दिवाली की बात कर ले या पिछले 15 दिनों की बात कर रहे हैं, लगातार 2500 प्लस ही यहाँ पर आंकड़े रोजाना आते हैं। आज की बात करें, जयपुर में 745 करीब पॉजिटिव केसेस सिर्फ अकेले जयपुर में आए हैं। ये आंकड़े जो तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में वजह सिर्फ आम जन है जो लापरवाह है, जो गाइडलाइंस की पालना नहीं कर रहा, जो गंभीरता से कोरोना को नहीं ले रहा है, और एक बार फिर से वही लहर? देखिए, ये बात तो तय है कि अगर लापरवाही रहेगी तो डिजीज बढ़ेगी, और ये सबको नज़र आ रहा है कि लापरवाही किस हद तक है। बाज़ारों के अंदर किस तरह से भीड़ है, शादियों के अंदर किस तरह से लोगों की भीड़ हो रही है, किस तरह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सब तरह के प्रतिबंध हैं, सब तरह के फाइन हैं, इसके बाद भी लोग बाग समझने को तैयार नहीं है। तो अगर लोग बाग अब नहीं समझेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो बढ़ने ही वाली है। साथ के साथ कुछ हद तक लोग भी जिम्मेदार हैं, और हमें ये भी समझना होगा कि मौसम थोड़ा बदल रहा है, इसमें जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, तो वो भी साथ में इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। तो अगर लोग नहीं समझेंगे तो ये बीमारी इसी तरह से बढ़ने वाली है। जी, योगेंद्र जोशी जी, अब ये मान के चले कि ये सर्कल है जो वापस उसी जगह पर आ रहा है। जब हमने शुरुआत की थी लॉकडाउन चलने के बाद फिर अनलॉक शुरू हो गया था, इसके बाद अब फिर से आंकड़े बढ़ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन और अलग अलग गाइडलाइन और अलग सख्ती यहाँ पर नजर आ रही है। 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू कर देना, इसे आंकड़े रोकने के लिए, इस बढ़ते हुए आंकड़ों को रोकने के, आपको लगता है कि यही अब सही कदम रह गया है? और अगर आने वाले वक्त पे भी नहीं माना गया तो फिर से क्या लॉकडाउन के आसार है कि हम उसी ओर बढ़ रहे हैं? श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। 10 महीने होने में आए जी, मार्च से लेकर अब तक, लेकिन जो पब्लिक के ऊपर बोझ डालते हैं, जैसे कोई चीज बढ़ती है तो पब्लिक के ऊपर कंटेनमेंट जोन है, ये है, वो सारा कर देते हैं, जैसे पब्लिक फैला रही है। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं, सबसे ज्यादा कानून और नियमों को तोड़ने वाले ये लोग हैं। ये जहां भी माइक इनके सामने आ जाएगा, फट उसको मास्क को नीचे निकालेंगे और अपने आप को दर्शाने का प्रयास करते हैं, चाहे कितनी भी भीड़ हो। इन लोगों ने जो जनता के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं ना, वो वजह यह है कि हमारी जनता ने उन उदाहरणों को ही अपनाया है, और यही वजह है कि ये बढ़ गए। अब 745 कम होते हैं। आप देखिए, मरने वालों की संख्या का हिसाब नहीं है कि कितने मर रहे हैं। अस्पताल वैसे के वैसे हैं जैसे 10 महीने पहले थे। अभी महीने भर पहले हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नाराज होके अस्पताल से दूसरे अस्पताल में गए, प्राइवेट में। अब आप सोच सकते हैं कि जब हमारे राज्य की ऐसी स्थिति है और जिलों में ऐसी स्थिति है, दिल्ली में ऐसी स्थिति है, मतलब हालत ये हो गए हैं कि जाओ आप अस्पताल में तो वहां स्थिति ऐसी, बचना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मरने का कारण दूसरा बताते हैं, मरता कोरोना से, लेकिन साहब इसके तो अस्थमा था। अरे भाई, अस्थमा वाला मरेगा कैसे? कोरोना से ही तो मरेगा। तो स्थिति ये है कि अब इनके ऊपर एक ही है, इन नेताओं को, कि ये कंटेनमेंट जोन लागू कर दो, पब्लिक को घरों में बंद कर दो, उनकी सहूलियत का ध्यान नहीं रखना, उनकी व्यवस्था का ध्यान नहीं रखना। मैं बाजार में जाता हूं, कोई किसी को टोकने वाला नहीं है, न तहसीलदार है, न पटवारी है, न गिरदावर है, न थाने वाले हैं, कोई किसी को नहीं रोक रहा। कोई बिना मास्क के जा रहा है, मोटरसाइकिलों में बिना मास्क के जा रहे हैं। ये कोई तरीका है? तो इसको रोकेगा कौन? रोकने वाले हमारे देश के, हमारे राज्य के राजनेता हैं, जो पहले उदाहरण प्रस्तुत करें जनता के समक्ष, और फिर उन उदाहरणों को प्रस्तुत करने पर अगर जनता नहीं मानती है तो फिर उनके साथ सख्ती की जाए। आप देखिए, कानून बनाना बड़ा आसान है, बैठेंगे 200 रुपए फाइन, अब 500 रुपए, अब 2000 रुपए फाइन। अरे भाई, तुम्हारे तो क्या लगता है? ये कॉमन मैन का ही फाइन लगता है। हाँ, ये बाकी और किसी पे लागू नहीं होता है। उसको रोक करके, और स्थिति ये है साहब, जो मैं रोज देखता हूँ कि मोटरसाइकिल वालों को, पैदल चलने वालों को, उनको रोक लेंगे, उनको रोक के कटिंग पिटिंग। अरे भाई, क्या तरीका हो रहा है? गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम उनको तरीका एडॉप्ट कराओ। अब आप देखिए साहब, इन्होंने कहा साहब हम राजस्थान में मास्क फ्री देंगे, तो जेडीए की तरफ से साहब मास्क फ्री बांटने की दुकान लगा दी। अब उस दुकान में भीड़ भाड़, एक के ऊपर एक गिर रहे हैं मास्क लेने के लिए। ये तो हालत है। हो गई है। क्या हम और कोई तरीका एडॉप्ट नहीं कर सकते मास्क बांटने का? खूब कर सकते हैं, लेकिन दिखावा पहले,
राजनेता पहले दिखावा करते हैं, उसके बाद अगर अस्पताल में भर्ती होंगे तो बिस्तर से टेढ़े होकर अपनी फोटो दिखाएंगे कि मैं बिस्तर पे हूं, फिर अस्पताल में जाएंगे तो अस्पताल में अपनी फोटोएं खिंचवाएंगे। ये क्या तरीका है बीमार के साथ? अच्छा, स्थिति ये हो रही है कि जितने राजनेता हैं ये सारे के सारे ज्ञान देने के मास्टर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे कोई भी हो। हमारी संस्थाएं गायब हैं, कोई भी ऐसी संस्था मैंने अभी तक कहीं देखी नहीं है जो किसी का कोई सहयोग कर रही हो कि भाई चलो इसको अस्पताल में सहयोग करते हैं। अस्पताल में मरीज को देखने वाले कोई नहीं मिलते, साधारण मरीजों को तो केले भी बांटते फिरते हैं, सेब बांटते फिरते हैं, कोरोना वालों को लेकिन बिल्कुल आप बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हैं योगेंद्र जोशी जी, लेकिन सरकार की तरफ से और जिन नेताओं का आप जिक्र कर रहे हैं उनकी तरफ से व्यवस्थाओं में कमी है ये कोई मानने को तैयार नहीं है। सब सुदृढ़ है व्यवस्थाएं और इंतजाम किए गए हैं, अस्पतालों में बेड बढ़ा दिए गए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो फिर ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? सवाल ये भी कि चलो अगर किसी को पॉजिटिव हो भी गया तो क्या इलाज पे भी सवाल है कि उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा है? इस पर तो सवाल हम नहीं उठाएंगे। या आपको लगता है कि वहां पर भी बदइंतजामी है और ये भी एक वजह है? मैं श्वेता जी ये कहना चाहूंगा, मेरे मामा का लड़का भीलवाड़ा के अस्पताल में उसकी डेथ हो गई। वो रात में अपने बच्चे को टेलीफोन कर रहा है मोबाइल से कि मेरे को सांस नहीं आ रही, मेरा ट्रीटमेंट कराओ, बच्चे को अंदर नहीं जाने दे रहे। रात में वो अंदर गया, डॉक्टर नहीं आ रहे, कंपाउंडर नहीं आ रहे, और उस व्यक्ति ने रात को ही डिस्चार्ज लेकर के प्राइवेट अस्पताल जाने के लिए किया, ऑक्सीजन लगा के, और रास्ते में डेथ हो गई। आप ये तो मैं मेरी बता रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे मैंने ये सारी चीजें कानों से सुनी है। वो तो मेरा रिश्तेदार था जिन्होंने टेलीफोन करके बताया साहब ये ऐसी स्थिति है। और ये जो जगह प्रताप नगर में जो सरकारी अस्पताल है उसकी हालत देख लीजिए, रोज कितने जा रहे हैं। यहाँ भी मेरा एक रिश्तेदार था जो चला गया, वही उनसे कहा आपके तो सांस की बीमारी से गए। अरे सांस की बीमारी से जाते हैं कोरोना में, कोई दूसरी बीमारी नहीं होती, फेफड़े चिपक जाते हैं अंदर। तो कारण यह है। अब श्वेता जी एक और है, अब नेताओं का नंबर आ रहा है, अब धीरे धीरे नेताओं तक कोरोना पहुंच रहा है, इसलिए अब इनको चिंता हो गई है। आप देखेंगे कि थोड़े समय बाद और थोड़ा बढ़ेगा ना, तब ये बिल्कुल इसकी व्यवस्था माकूल होगी। बड़े बड़े अस्पतालों में जा रहे हैं, वेदांता में जा रहे हैं, IIM बड़े बड़े अस्पतालों में क्यों जा रहे हैं बड़े बड़े नेता? यहाँ क्यों नहीं इलाज कराते हैं? जयपुर के नेता दिल्ली में क्यों इलाज कराने जा रहे हैं? जवाब भी सीताराम अग्रवाल जी से ले लेते हैं। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीताराम जी आपका बहुत स्वागत है। देखिए प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इंतजामों की बात की जाए या फिर व्यवस्थाओं की बात जाए, इस कोविड काल में काम करने की बात की जाए, तो लगातार तारीफ राजस्थान की हो रही है कि राजस्थान बेहतर काम कर रहा है, बेहतर इंतजाम कर रहा है, सख्ती की बात हो या फिर कानून बनाने की बात हो। लेकिन ये जो अभी चर्चा के दौरान कुछ सवाल और कुछ चीजें जो सामने आई है वो जरूर सोचने पर मजबूर कर रही कि अगर व्यवस्थाएं सब कुछ ठीक है तो आम आदमी परेशान क्यों है, इलाज क्यों नहीं हो पा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है, पॉजिटिव केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर कहां कमी है? देखिए श्वेता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो किसी के काबू में नहीं है। ये आज भारत सरकार भी मान रही है, राजस्थान सरकार भी मान रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को इतनी गहरी उसमें ले रहे हैं। अभी देखिए एक बात बताता हूँ कि आदमी कोरोना के अंदर काम करने की बात कर रहे हैं, तो आज राजस्थान सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी की बढ़ाई की है, राजस्थान सरकार की बढ़ाई की है कि राजस्थान के अंदर अच्छा कार्य हुआ। अब कोरोना जो फैल रहा है वो किसी के फैलाने से नहीं फैल रहा, इसमें जिस टाइम पे लॉकडाउन लगाना चाहिए था, जब ये लोग 22 मार्च को लॉकडाउन लगाया, उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम नहीं था वो, उस टाइम पे तो लॉकडाउन लगा दिया इन्होंने, 2.5 महीने बर्बाद कर दिए, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। और जब आज टाइम आया तो अब ये लोग पीछे हट गई है। देखिए आज कोरोना के लिए भारत सरकार ये कह रही है कि कोरोना बीमारी नहीं है, इसके सारी अनलॉक कर दिए, अनलॉक के कार्यक्रम चल रहे हैं, अनलॉक के शेड्यूल आ रहे हैं। आज जबकि लॉकडाउन होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं सीताराम जी जो कंटेनमेंट जोन की बात कही जा रही है, जिन्हें चिन्हित किया जाएगा, 13 जिले जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सीताराम अग्रवाल जी आपको लगता है कि अब यही जरूरी हो गया और यही एक रास्ता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जितना इस ब्रेक को, चैन को तोड़ने की कोशिश की जाए उतना बढ़िया है। अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी बनती है, पुलिस अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है और हमारी जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। सरकार जिम्मेदार है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हेल्थ मिनिस्टर जी, सारी चीजें सरकार लगी हुई है। कल भी 70 बेड का ICU एक RUHS के अंदर बनाया है।
आज एक बात बता रहा हूं कि आप इस टेस्ट की रिपोर्ट ले लीजिए आप। पहले 4500 रुपए की कोरोना की टेस्ट होती थी, फिर बिल्कुल, अब वो 2400 800 में रुपए आ की गई। हुई, 1200 रुपए की हुई, कल 800 रुपए की है। तो पब्लिक के हक में जो भी फैसला ले सकती है सरकार वो ले रही है। ठीक आज है, ऐसे बिल्कुल सीटी सवाल स्कैन की टेस्ट सीताराम जी, सवाल लेते हैं। सरकार के फैसलों पहले पे बिल्कुल भी 4000 नहीं है, रुपए लेते बिल्कुल थे। अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं, बिल्कुल 2000 माना जा रहा रुपए हो है, गए। लेकिन सरकार सवाल तो ये कि जितना जो कर इम्प्लीमेंट सकती है। किया जा रहा है वहां कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही, कहीं कुछ दिक्कत है आम जन को, जी, जी। क्यों शिकायतें इतनी आ रही, सवाल यहाँ पर उठता। महेंद्र सिंह राठौर जी, देखिए अब ये जो महामारी ऐसी है, वापस आएंगे सीताराम जी आपके पास। महेंद्र सिंह जी, ये महामारी ऐसी कि हम इसमें बीजेपी कांग्रेस सत्ता पक्ष विपक्ष नहीं कर सकते, इसमें सबको एक साथ होकर अगर कुछ कमी है तो उसे दूर करते हुए बैठकर इसे सुलझाना होगा। सबसे बड़ी बात है व्यवस्थाएं ऐसी होगी, व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए। महेंद्र सिंह राठौर जी, अब कंटेनमेंट जोन, नाइट कर्फ्यू, अब तो यही रास्ते बचे हैं कि किसी ना किसी तरह से तो कंट्रोल करना है, सख्ती बरतने की श्वेता जी, जरूरत मैंने है प्रारंभ में कहा था जी। ना, कर्फ्यू है, लेकिन जो विश्लेषण और चर्चा होती है तो जिनका शासन होता है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। आज अगर स्वास्थ्य मंत्री स्वयं कोरोना पॉजिटिव आ जाए और उन्हें एडमिट करवाया जाए और वह स्वयं निरीक्षण करे, उसका वो समझते हैं कि वो स्वयं बीमारी फैलाने लगे हुए हैं। और जब कोरोना पहले टेस्ट किया जाता था, किसी घर में अगर एक पॉजिटिव आता था, गवर्नमेंट नेक्स्ट डे उसके पूरे परिवार का टेस्ट करती थी। आज हालात ये हैं कि टेस्ट करने के बाद में 4-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं, और अगर एक व्यक्ति अगर पॉजिटिव आ गया तो 4 दिन तक उस व्यक्ति को किट नहीं, उसके घर का टेस्ट नहीं। जब हम ये मानते हैं कि ये एक संक्रमण है, ठीक है पूरे महेंद्र सिंह परिवार जी, का देखिए तत्काल ये टेस्ट सवाल होना आप चाहिए। उठा रहे हैं क्योंकि कल देखिए ऐसा ना हो डॉक्टर्स भी लगे कि हैं, उसका अलावा हॉस्पिटल्स भी लगे हुए जीभ से हैं। लेके लंग्स तक पहुंच जाए। ठीक है महेंद्र सिंह जी, ये अब चलिए, ये चीजें आ भी रही हैं कि हाँ टेस्ट होने के बाद तुरंत पता नहीं चलता है, तब तक 4 दिन और लोगों से मुलाकात कर लेता है जो पॉजिटिव व्यक्ति है, उसे भी समझ में नहीं आता जब तक रिपोर्ट आती है। लेकिन कोशिश तो अस्पताल के स्तर पर भी की जा रही है। हमारे साथ पंकज गुलाटी जी, पंकज जी, व्यवस्थाओं को लेकर, अस्पताल को लेकर, इंतजामों को लेकर, टेस्टिंग को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है डॉक्टर पंकज गुलाटी, क्या आपको लगता है कि यहाँ इस कड़ी में भी कहीं कुछ ढील दी जा रही है? देखिए, अगर देखा जाए तो ढील एक हॉस्पिटल्स की एक लिमिटेशंस है, हॉस्पिटल्स की एक बेड कैपेसिटीज हैं, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनकी एक संख्या है, एक नंबर्स हैं। अगर ये केस उनसे ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे अव्यवस्थाओं का जाल फैलने वाला है। अब बात ये हो रही है कि ये वायरल डिजीज है, फैलती है, कई सारे कानून बना दिए गए हैं, कई सारी चीज़ें लागू कर दी गई हैं, कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं, और हमने पहले भी देखा है कि लॉकडाउन लगाया गया था, फिर भी हम इसको फैलने से रोक नहीं पाए। सीधी सी बात यह है कि जब तक जो व्यक्ति संक्रमित हो सकता है या संक्रमित है, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेगा कि उसे इस डिजीज को फैलने से रोकना है, तब तक इस डिजीज को फैलने से नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि इसमें हम हर तरह के पेशेंट देखते हैं, असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स मिलते हैं हमें, पेशेंट हैं प्रोड्रोम फेज के अंदर होते हैं, जिनको थोड़े बहुत सिम्टम आ रहे होते हैं, वो डिनाइल फेज के अंदर होते हैं, मना करते हैं कि हमें कोरोना नहीं है, और वो अपने रूटीन एक्टिविटी चालू रखते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। जब तक उनकी हालत खराब नहीं हो जाती तब तक वो कोरोना के टेस्ट के लिए नहीं आते हैं, और मीनवाइल वो इस दौरान कई लोगों से मिलते रहते हैं, कई जगह घूमते रहते हैं, तो वो डिजीज को फैलाते रहते हैं। तो इस डिजीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हर एक इंडिविजुअल को, एक यूनिट को काम करना होगा, और जब तक हर यूनिट, चाहे वो नेता हो, पुलिस हो, डॉक्टर्स हो, आम लोग हों, जब तक वो सब अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, इस डिजीज को फैलने से कोई नहीं रोक सकता है। कानून बहुत सारे बन चुके हैं, कानून और भी बनाए जाएं, पर जब तक इंडिविजुअल लेवल पे कोई नहीं समझेगा, इसको आगे रोकने का पॉसिबिलिटी है नहीं। बिल्कुल, तो ये खुद अभी भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हर इंडिविजुअल आदमी को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हर कोई सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले ले, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले, तो भी बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। योगेंद्र जोशी जी, अभी हम बात कर रहे थे जैसे जिस तरह की बार बार चीजें आ रही कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, आपने अभी पुलिस और जो जिनके जिम्मेदारी जिनको सौंपी गई है, रोकना नहीं टोकना नहीं बाजारों में, लेकिन अगर हम रात 8 बजे से जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लग जाता है, पुलिस हर जगह हर पॉइंट पर मौजूदगी रहती है, आपको लगता है कि इससे रोका जा सकता है, या कंटेनमेंट जोन बनाने से, नाइट कर्फ्यू से इसका असर पड़ेगा, या आपको लगता है कि कोई और रास्ता है जिसे इख्तियार करने की जरूरत है, इससे भी कुछ नहीं होना? देखिए श्वेता जी, मैंने पहले भी ये कहा है कि जब पब्लिक को घरों में बंद कर दो तो ये कोरोना अपने आप ही बंद हो जाएगा। जब पब्लिक को हम बंद नहीं करेंगे, बाहर निकलेगी पब्लिक,
तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोई बाहर जा रहा है, सड़क पर निकल रहा है, मैं वाहन चला रहा हूं, सड़क पे निकल रहा हूं, तो मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बाजार में जा रहा हूं तो मेरा ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की है, मेरी इंडिविजुअल कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं कानून की पालना नहीं करता हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। तो ये सजा कोई पब्लिक को थोड़ी देगी, पब्लिक को कोरोना दे देगी, लेकिन सजा नहीं दे पाएगी। सजा कौन देंगे? जो सरकारी नुमाइंदे हैं। इलाज होगा अस्पताल में होगा। अब आप सीधा सा हिसाब लगा लें कि साहब बिल्कुल कंटेनमेंट जोन है, रात को बंद। अब कल परसों से अभी जैसे और बढ़ेगा, अब देखना आप, ये तो और बढ़ेगा तो लॉकडाउन की वो स्थिति आ जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जारी किया था तो कुछ राजनेता कह रहे थे कि पहले से क्यों नहीं किया। ये मुझे अच्छी तरह ध्यान है, मैं यहाँ डिबेट में आ चुका हूं कि मार्च में क्यों किया, फरवरी में ही क्यों नहीं कर दिया, हवाई जहाज क्यों नहीं रोक दिए, जनवरी में क्यों नहीं रोक दिए। अब ये कहा जा रहा है कि साहब पहले अब लागू करते, पहले लागू करने की जरूरत नहीं थी, व्यापार ठप हो गया, ये हो गया। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि ये सब बातें जो है बिल्कुल नगण्य है, इनका कोई औचित्य नहीं है। सरकार को मजबूती से काम करना चाहिए। जो सरकार के राजनेता हैं, जो लागू करते हैं कानून को, वो कम से कम पहले अपने पालना करें, मास्क लगाएं, दूरी निश्चित करें। नेतागिरी करते हैं, सब जगह जाकर के वोट मांगते हैं, भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, उन लोगों से वो काम तो हो नहीं रहा। और आम नागरिक से ये चाहते हैं कि ये नागरिक नहीं मानेंगे तो हम तुमको घरों में बंद कर देंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। सीताराम अग्रवाल जी, एक लास्ट कमेंट जरूर आपसे चाहेंगे, क्योंकि सरकार में है, सत्ता में कांग्रेस है, तो बार बार सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में जिम्मेदारी सरकार की है, तो क्या लागू कानून बनाना, सख्ती और नियम बनाना बस नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी उसकी पालना कराना है। क्या आपको नहीं लगता कि और ज्यादा सख्ती की जरूरत है कि लोग इस डर से ही सही कम से कम पालना करें, घर पर रहे तो शायद कंट्रोल कर सके इसे? नहीं, श्वेता जी, जो सरकार कर रही है, राजस्थान सरकार जो कर रही है, अभी गुलाटी जी ने कहा, मैं सहमत हूं इससे कि भाई सरकार अपनी जगह पे सारा कार्य कर रही है। जैसे शादी ब्याह में 100 आदमी कर दिए, एक सीमित दायरा कर दिया, शाम तक का करीब ये बाहर निकलना बंद कर दिया। आज करीब जो सरकार को जो करना चाहिए वो कर रही है। इसके अलावा भी अगर कोई अच्छे सुझाव आते हैं तो हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन देवें, चाहे कोई भी आदमी चलिए देखिए, सरकार पर तो सवाल नहीं है, सुझाव देगी भाई सरकार को देखिए बिल्कुल निर्देशित किया जा रहा है, सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात है कि इन फैसलों को जो लागू करना चाहिए क्या वो उसे लागू कर पा रहे हैं? वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल तो यही कि आखिर ये कोरोना का करियर कौन बन रहा है, कौन इधर उधर फैला रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है, कौन लापरवाही यहाँ पर कर रहा है। जिले जहां पर नाइट कर्फ्यू किया गया, 5 जिले और बढ़ा दिए गए, 13 जिले यहां पर हो चुके हैं। कंटेनमेंट जोन निर्धारित करके उसमें सख्ती की जाएगी, कानून बनाया गया है लेकिन उसकी सख्ती से पालना करानी होगी। फाइन लग रहे हैं तो लगाना होगा फाइन, और इसी डर से ही सही कम से कम लोग समझेंगे तो कि हमें बाहर नहीं निकलना, हमें इनकी पालना करनी हो, तब जाकर ही किसी हद तक हम कह सकते हैं कि कंट्रोल हो सकता है ये कोरोना, जो जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। क्योंकि सभी को पता है कि जब दवाई नहीं है तो आखिर ये ढिलाई क्यों हम ढील दे रहे हैं, क्यों लापरवाही बरत रहे हैं। जिम्मेदारी यहां आपकी ही बनती। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।